श्राद्ध पक्ष में तुरई की यानी कि तोरों की सब्जी क्यों बनाते हैं? 30-40 रुपए किलो मिलने वाली तुरई की सब्जी 100-150 रुपए किलो तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये हर घर में बनती है। क्यों बनती है, इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में देने वाली हूँ। वीडियो पूरा देख लीजिए, इसी के साथ आपको मिलेगी एक बढ़िया सी तोरों की रेसिपी। तोरों की सब्जी कैसे बनाई जाती है? वैसे तो बहुत ही सिंपल सब्जी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। थोड़े से मसालों का ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार होगी। मार्केट से जब तोरन लेके आए तो इस तरीके से कच्ची कच्ची तोरन लेके आए। तोरन भी दो तरीके की आती हैं, एक देसी और एक विदेशी। कोशिश करें कि इस तरीके की देसी तोरन लेके आए, उसमें मिठास बहुत बढ़िया रहता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से तोरों को फटाफट से धो के छील लें। छीलने के बाद ही इसको कट करें। और ये तुरई की सब्जी जब हम बनाते हैं देसी तुरई की, तो उसमें से एक आधी तुरई खारी निकलती है तो पूरी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए चक चक के बनानी पड़ती है। लेकिन आज जो मैं टिप आपको बताऊंगी, उस टिप से आपको एक भी तोरों की सब्जी चखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी तुरई खारी भी निकल गई तो भी सब्जी मीठी ही बनेगी, यानी कि बढ़िया ही बनेगी। तो वो टिप इस तरीके से है, जब हम सब्जी को कट करेंगे, सब्जी कट करने के बाद जो इसका लास्ट वाला एंड वाला पार्ट हो, जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, उसी को भी इसके अंदर डालना है। उसको हम सब्जी बनने के बाद निकाल के फेंकेंगे, जिससे सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। इसमें खारेपन का भी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर कोई तोरू अगर आपकी खारी निकल भी गई तो भी सब्जी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत शानदार और गजब की टिप है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा कोना होता है लास्ट वाला, जिसको हम फेंक देते हैं, कड़क सा होता है, हार्ड सा, वो खाने के काम नहीं आता, लेकिन सब्जी बनने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। और तोरों की सब्जी में हरी मिर्ची जरूर डालें, हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्ची को और आधा किलो तोरों को मैंने अच्छे से कट कर लिया। एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम किया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई किया और उसी के अंदर डाल दी तोरों। बिल्कुल कट करी हुई हैं, अच्छे से धुली हुई है। अब इसके अंदर उलट पुलट करके 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से तेल में फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी, आधी से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे नमक लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन 4 चीजों से ही ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। एक बार उलट पुलट करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे। ढक के गैस की फ्लेम को लो कर लें। 1-2 मिनट इसी तरीके से पकाएं। अगर आपको सूखी सब्जी खानी है तो लास्ट तक इसी तरीके से पकाएं, और अगर आप सूखी सब्जी नहीं खाना चाहते तो आप इसके अंदर दूसरी बार जब आप सब्जी को मिक्स करें तब आप इसके अंदर पानी डालें। पहली बार ही पानी ना डालें। पहली बार पानी डाल देने से जो सब्जी की स्लाइस होती है उसके अंदर नमक और लाल मिर्ची का टेस्ट नहीं जाता, फिर सब्जी फीकी फीकी सी लगती है। अब इसको पानी के साथ पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत ही जल्दी सब्जी पक के तैयार हो जाती है। सब्जी का टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी सी स्वादिष्ट सब्जी है। अब हम जान लेते हैं कि इस सब्जी को हर श्राद्ध के अंदर क्यों बनाया जाता है। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा श्राद्ध होता है, यानी कि दादाजी, पिताजी, परदादाजी का जब श्राद्ध आता है, तो हम तोरों की सब्जी क्यों बनाते हैं। और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे 3-4 कारण हैं। वो सभी कारण मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्राद्ध में हमें तोरों की सब्जी डालनी चाहिए। इससे हमारे पितर हैं वो संतुष्ट होते हैं और हमें यश का और वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे पूर्वज थे, यानी कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उस टाइम पे तोरों बहुत ज़्यादा लगा करती थी। हर घर में देसी सब्जियां ही खाई जाती थी, तो उस टाइम उनको तोरों की सब्जी पसंद होती थी। तो आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार वाले जो पितर जिनको हम जानते हैं, दादाजी, पिताजी, उनको क्या पसंद था, तो उसी के हिसाब से हम सब्जियां बनाए जाते हैं। दूसरा कारण, ये एक प्रमुख कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण देखें तो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के मूल आधार हमारे जो 4 पुराण हैं, उनमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब बातें वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि करती हैं। तुरई की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसको हर डॉक्टर हर बीमारी में खाने के लिए बोलता है। शरीर में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज आपकी डॉक्टर ने बंद करी हो, लेकिन तुरई की सब्जी आपको खाने की सलाह जरूर दी जाएगी। चाहे आपके खून की कमी हो, एनीमिया हो, या फिर आपके जोड़ों में दर्द हो, या फिर आपके कैल्शियम की कमी हो, जो भी आपके शरीर में तकलीफ हो, तो आपको तुरई की सब्जी खाने की जरूर सलाह दी जाएगी। ग्रीन सब्जियों में तुरई की सब्जी को मुख्य माना जाता है और इसमें बहुत सारे खनिज तत्व है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो हमें भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। और हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई है, प्रमाणित है कि हमें पितरों को जरूर डालनी चाहिए। और 16 दिन तक रोजीना हमें इस तरीके से 5 बली की पूड़ियाँ निकालनी चाहिए, यानी कि 5 जगह पर हमें खाना निकालना चाहिए।
एक चींटियों के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और 2 गाय के लिए। चींटियों के लिए, कौवे के लिए और गाय के लिए है उसमें तुलसी का पत्ता रखेंगे और कुत्ते वाले में तुलसी का पत्ता नहीं रखना, फिर पानी थाली के साथ ही रखना है। हमारी माँओं ने अक्सर कहते हुए आपने सुना भी होगा कि थाली खाने के साथ पानी मत देना, क्योंकि वो इस तरीके से श्राद्ध में दिया जाता है। जिस थाली में खाना रखते हैं उसी में पानी का गिलास रख के फिर इस तरीके से चिरसते हैं, तो ये सभी हमारे पितरों को मिलती है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। आज वाली ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये जानकारी मैंने जो पितृपक्ष के बारे में आपको बताई है वो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मुझसे और कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।